हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैकअप्स के बारे में, फुल डिफरेंशियल एंड लॉग बैकअप्स। तो वहाँ पे उसके बाद हमने उसके बाद अगला जो बैकअप था फाइल ग्रुप बैकअप था। ठीक है, तो फुल डिफरेंशियल लॉग बैकअप हमने देखा था वहाँ पे क्या होता है और कैसे यूज होता है, और उसको हम GUI के थ्रू कैसे बैकअप ले सकते हैं और कमांड लाइन के थ्रू कैसे बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा था कि बैकअप हमने सिर्फ फुल बैकअप हमने देखा था GUI के थ्रू, और डिफरेंशियल बैकअप अगर हमको लेना है या फिर अगर सिंपल बैकअप लेना हो, मतलब सॉरी लॉग बैकअप लेना हो, तो भी हम यहीं पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डिफरेंशियल और ट्रांजेक्शन लॉग। तो हम ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप लेना तो ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला फाइल ग्रुप बैकअप। फाइल ग्रुप क्या होता है? पहली बात तो फाइल ग्रुप, जब भी हम डेटाबेस, ये इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है, while creating a database how many file group will get created। ठीक है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, तो कितने प्रकार के फाइल ग्रुप क्रिएट होते हैं या कितनी फाइल ग्रुप क्रिएट होती हैं? ठीक है, ये कमेंट में आप मुझे बताइए। ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं जो फाइल ग्रुप क्या होता है। जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो हमारा एक ही फाइल ग्रुप क्रिएट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो एक फाइल ग्रुप क्रिएट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हम प्राइमरी फाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो हमारा दो फाइल बनता है। कौन सा? एक MDF और एक LDF बनता है। ठीक है, तो MDF फाइल जो होता है वो हमारा कौन सा फाइल ग्रुप होता है? वो होता है प्राइमरी फाइल ग्रुप। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी फाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसे हम और भी फाइल ग्रुप बना सकते हैं। सपोज हमको सेकेंडरी ऐड करना है या और भी फाइल ग्रुप ऐड करना है तो हम बना सकते हैं। तो फिर जब वो मल्टीपल फाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि डेटाबेस का बैकअप कैसे लेना है, अगर मुझे सिर्फ इसकी एक स्पेसिफिक फाइल ग्रुप का बैकअप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कमांड के थ्रू। तो यहाँ पे हमें यूनियन डेटाबेस है। ठीक है, ये जो हमारा यूनियन डेटाबेस है, अब इसके अंदर क्या करेंगे? हम एक फाइल ग्रुप ऐड करेंगे। ठीक है, अगर इसको मैं कमांड थ्रू भी दिखाऊंगा यहाँ पे कि आपके पास कितनी फाइल ग्रुप है, तो एक देखिए मैं यहाँ पे कमांड के थ्रू दिखाता हूँ कितना फाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल कितना फाइल ग्रुप है? प्राइमरी फाइल ग्रुप से सिंगल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? एक फाइल ग्रुप ऐड करता हूँ। ठीक है, ये फाइल ग्रुप ऐड कर दिया। अगर अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो कितना फाइल ग्रुप रहना चाहिए? आ गया दो। ठीक है, अभी मैंने फाइल ग्रुप तो ऐड कर दिया। फाइल ग्रुप इज नथिंग बट लाइक ए बॉक्स। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? पहले डेटा फाइल ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फाइल ग्रुप बॉक्स तो बना दिया, लेकिन बॉक्स के अंदर पहले मतलब एक ब्लूप्रिंट बना दिया। ब्लूप्रिंट के बनाने के बाद अगर हमको कुछ उसके अंदर या बॉक्स टाइप में बना दिया, बॉक्स में पहले जब तक हम एक कुछ रखने के लिए डब्बा या नहीं रखेंगे तो उसके अंदर डेटा कैसे रखेंगे? तो जैसे मैंने फाइल ग्रुप बनाया, फाइल ग्रुप बनाने के बाद मैं क्या रखूँगा? डेटा फाइल ऐड करूँगा उस फाइल ग्रुप में। ठीक है, अभी यहाँ पे ये SQL डेटा नाम का पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, सी के अंदर SQL डेटा नाम का एक मैं पहले फोल्डर बना लेता हूँ। SQL डेटा बोला है ना, SQL डेटा। ठीक है, मेरा बन गया। अब मैं क्या करता हूँ? इस फाइल ग्रुप के अंदर क्या करूँ? कैसे ऐड करना है मुझे? तो लिखूँगा अल्टर कमांड, अल्टर डेटाबेस नेम, ऐड फाइल में फिजिकल नेम, लॉजिकल नेम हो गया, इसका साइज दे दिया, फाइल ग्रुप भी दे दिया। किस फाइल ग्रुप में? जो हमने अभी जो नया वाला फाइल ग्रुप SalesFG नाम से बनाया, उसमें ऐड करूँगा मैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया? ये फाइल ग्रुप में मैंने ये डेटा फाइल ऐड कर दिया। ठीक है, मेरे पास दो फाइल ग्रुप बनी। उस फाइल ग्रुप के अंदर मैंने डेटा फाइल ऐड किया। उस डेटा फाइल का एक्सटेंशन क्या दिया हमने? NDF स्टैंड्स फॉर व्हाट? MDF का मैंने बताया था आपको लास्ट उसमें डेटा फाइल जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे बताया था कि MDF क्या होता है, MDF का फुल फॉर्म क्या होता है। सो एनीवन कैन गेस, सो प्लीज पुट द मैसेज इन कमेंट बॉक्स। सो मैं बताता हूँ आपको। चलो, MDF स्टैंड्स फॉर मास्टर डेटा फाइल होता है। ठीक है, किसी भी डेटाबेस में हमारा एक ही MDF फाइल हो सकता है।
जो भी हम दूसरा डेटा फाइल ऐड करेंगे तो वो .ndf से ही होगा, ठीक है। ndf स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट डेटा फाइल, ओके। तो मैंने यहाँ पे डेटा फाइल ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दिखा है कि इफ़ यू वांट न्यू ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल और इंडेक्स टू गोट इन द फाइल ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट, मैं सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा ये यूनियन का जो डेटाबेस है, ये जो मेरा डेटाबेस है, इसमें जब भी मैं कोई टेबल या कुछ ही बनाऊँ तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इसी फाइल ग्रुप में जाना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट इसी फाइल ग्रुप में जाना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, अल्टर कमांड चलाऊँगा, इसके थ्रू कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे टेबल बनाना है, सपोज मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लेके जाना ही नहीं है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कुछ टेबल इसमें रहे और कुछ टेबल उसमें रहे, ठीक है। कि सपोज मेरा एम्प्लॉय टेबल जो होता है वो MDF फाइल में रहे, और जो डिटेल्स टेबल है वो मेरा सेल्स FG में फाइल रहे, क्योंकि डिटेल्स जो क्या फाइनेंशियल टेबल जो रहेगा वो सेल्स_FG फाइल ग्रुप में रहना चाहिए। तो उसके लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे। कमांड में आपको बताता हूँ, क्रिएट टेबल सेल्स ID, क्रिएट टेबल नेम सेल्स ID इंट सैलरी वर्कर में दे दिया, ठीक है। अब मैं इस टेबल को क्या करता हूँ, बनाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं इसको रन करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ बनेगा ये, एनीवन। अगर मैं इस टेबल को बनाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ बनेगा, सेल्स FG में बनेगा या मेरा प्राइमरी फाइल ग्रुप में बनेगा, बोलो जल्दी बोलो। चलो मैं ही बताता हूँ। अगर मैं सिर्फ इसको रन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये प्राइमरी फाइल ग्रुप में बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर मुझे इसको मुझे अगर यहाँ पे रखना है, ठीक है, अगर मुझे इसको यहाँ पे रखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बताइए आप लोग। अगर मुझे जो मेरा टेबल है किसी स्पेसिफिक फाइल ग्रुप में टेबल बनाना है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ऊपर अल्टर वाला नीचे वाला कमांड रन करूँगा तो उसमें क्या होगा, अगर मैं ऊपर का जो कमांड नीचे वाला जो कमांड रखूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी मैं टेबल बनाऊंगा वो उसमें ही बनेगा, है ना। पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो भी टेबल है, मतलब अगर सपोज मुझे मेरा जो टेबल A है उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसमें रहने दूँ, एक मतलब प्राइमरी में रहने दूँ। टेबल B है तो उसमें क्या करूँ, सेकेंडरी में रहने दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल ग्रुप का नाम दूंगा, ठीक है, सेल्स_FG, क्रिएट टेबल का नाम दिया मैंने, ID दिया, सैलरी दिया, ठीक है, ऑन, हाँ बराबर तो दिया। 1 मिनट, ये भी गलत देगा, ठीक है, 1 मिनट, ऑन सिर्फ ये देंगे, ठीक है। अब ये क्या किया इसने कि मेरा सिर्फ इस डेटाबेस के अंदर बनाया, ठीक है। इस फाइल ग्रुप जो मैंने डेटा फाइल ऐड किया, जो ये फाइल ग्रुप ऐड किया, फाइल ग्रुप में जो डेटा फाइल मैंने ऐड किया उसके अंदर ही सिर्फ बनाया है, ठीक है। और अगर मैं इसको मैं डायरेक्ट इसको मैं यहाँ रन करूँगा इसे, तो ये कहाँ बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे MP1 है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ बनाएगा, ये प्राइमरी फाइल ग्रुप में बनाएगा, ठीक है। और जो मैं अगर ये यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, स्पेसिफिक बनाएगा, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि मेरा अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा टेबल बने वो इसमें ही बने, जब भी मैं टेबल बनाऊँ उस इसमें ही बने, तो इसके लिए हम ये कमांड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्रकार का हमारा फाइल ग्रुप हुआ है, 2 प्रकार का फाइल ग्रुप ऐड हो गया है, प्राइमरी और सेल्स FG। अब हम क्या देखते हैं, ठीक है, हमें देखना है इसका
बैकअप हमारा कुछ स्पेसिफिक फाइल ग्रुप का अगर मुझे बैकअप लेना है, ठीक है, ठीक है, फाइल ग्रुप प्राइमरी है, ठीक है, मुझे क्या करना है, चलो मैं जो प्राइमरी का नहीं लेना है, मैंने प्राइमरी का मैं फुल बैकअप में ले लिया, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे ये वाले फाइल ग्रुप का बैकअप लेना है, सेल्स एफजी का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा और इसका बैकअप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ सिर्फ इस पर्पज़ के लिए, नेम दे देता हूँ क्या, एक मिनट, हाँ इसका नाम दे देता हूँ सेल्स एफजी फाइल ग्रुप, ठीक है। इसका बैकअप लूँ, रन होगा कि नहीं रन होगा। मैंने क्या किया, सिर्फ सेल्स एफजी का बैकअप लिया है। यहाँ पे क्या बता रहा है, नेम इज नॉट अ रिकॉग्नाइज डिवाइस टाइप, नेम इज नॉट रिकॉग्नाइज विथ कीवर्ड मैंने यहाँ पे लगाया है, ओके। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। अब इसने क्या किया, इसने मेरा सिर्फ सेल्स एफजी का जो फाइल ग्रुप था सिर्फ उसका ही बैकअप लिया, ठीक है, और स्पेसिफिक फाइल, ठीक है, ये फाइल ग्रुप हो गया। तो इसने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि फाइल को किसी स्पेसिफिक फाइल ग्रुप का अगर मैंने बैकअप लेना हो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मेरा ये प्राइमरी, ये कितना, हाँ मेरा सेल्स फाइल ग्रुप का बैकअप ले लिया मैंने, ठीक है। और मुझे यहाँ पे अभी जो अगला हमारा जो लेक्चर यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉपी ओनली बैकअप, ये जो बहुत ही लंबा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑलवेज ऑन जब अवेलेबिलिटी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वहाँ पे, ठीक है। ये फाइल, सॉरी यहाँ पे मैंने फाइल नहीं पुट किया है, इसको यहाँ पे जाकर मैं यहाँ पे फाइल करता हूँ, क्या इधर गया, किधर गया, sys डॉट फाइल ग्रुप में जाऊंगा, ठीक है, फाइल, एक मिनट में इसका पहले फाइल मेरा क्या है वो देख लेता हूँ पहले। फाइल नेम में क्या है, तो यहाँ पे कमांड है सिलेक्ट डॉट sys डॉट मास्टर फाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरा डेटाबेस कौन सा है, यूनियन बी है, यूनियन बी ओके। इससे नहीं आएगा तो मैं एक और इससे रन करके देख सकता हूँ, sp_help से, इसके फाइल्स में जाएंगे, क्योंकि इसका नाम जो है ABC दिया, लॉजिकल नेम एक्चुअली ABC, ठीक है। तो हमने देखा कि फाइल ग्रुप का बैकअप कैसे लेना है, स्पेसिफिक फाइल ग्रुप का बैकअप कैसे लेना है और स्पेसिफिक फाइल का बैकअप कैसे लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि फाइल ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें डेटा फाइल ऐड करते हैं और कैसे फाइल ग्रुप का बैकअप लेते हैं और कैसे स्पेसिफिक फाइल, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो कितने मतलब कौन सी फाइल ग्रुप बनती है, ठीक है।
ठीक है, या फिर कितने टाइप्स के फाइल ग्रुप बनते हैं वाइल क्रिएटिंग अ डेटाबेस। तो हमारा आंसर ये रहना चाहिए कि जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, न्यू डेटाबेस बनाएंगे, तो उसमें एक ही फाइल ग्रुप बनती है जिसका नाम है प्राइमरी फाइल ग्रुप, जो कि एमडीएफ फाइल जब क्रिएट होती है बनती है। ठीक है, एलडीएफ फाइल में फाइल ग्रुप कोई नहीं होती है। ठीक है, एमडीएफ फाइल का ही फाइल ग्रुप होता है, एमडीएफ और एनडीएफ का, लेकिन एलडीएफ डॉट लॉग फाइल, लॉग डेटा फाइल में कोई भी फाइल ग्रुप नहीं बनती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों का आज आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा कि हम इसका फाइल ग्रुप का बैकअप कैसे लेते हैं और स्पेसिफिक फाइल का कैसे लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कॉपी ओनली बैकअप रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, जो कि जब हम इसका जो यूज़ होता है, जब हम ऑलवेज ऑन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे जब हम बैकअप लेते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, या फिर लॉक शिपिंग हो गया, वहाँ पे भी इसका यूज़, जब लॉक शिपिंग के टाइम अगर हम बैकअप लेते हैं तो वहाँ पे भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम, मतलब एकदम बेसिक लेवल से, ताकि हम प्रैक्टिकली अगर मैं आपको समझाऊँ तो वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, कि लॉग सीक्वेंस नंबर कैसे काम करते हैं, फुल बैकअप डिफरेंशियल बैकअप कैसे काम करता है, फुल और बैकअप रिस्टोरेशन का जो ये होता है, वो फ्लो होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इसके लिए वो वीडियो लंबा, अगर इस वीडियो में मैं बताने जाऊँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। सो कीप लर्निंग और स्टे मोटिवेटेड एंड पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों को भी बताइए जो ये पढ़ना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।